the sun. वेलकम इन MCA कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक के अंदर हम जो कमांड करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं मैक्रो। मैक्रो का जो मेन मतलब है, ये जैसे कोई भी हमने टास्क MS एक्सेल के अंदर बार बार करना होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमने 10 कदम चलना है। अब 10 कदम चलना है और उसके बाद 10 कदम पीछे आ जाना है, तो हमने इसको एक रिकॉर्ड कर लिया। अब जब भी हमने दोबारा उस काम को करना हो तो हम उस मैक्रो को एक्टिव कर देंगे, तो अपने आप वो 10 कदम चलेगा और 10 कदम पीछे आ जाएगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल वैसे दे रहा हूँ, आप इसको एक्सेल के पूरे मैथमेटिकल फंक्शन में समझिए। जैसे आपने कोई भी काम करना है। अब मेरे पास कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बता देता हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई काम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम। पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैक्रोस को सिंपल तरीके से समझाऊंगा, देन एडवांस तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैक्रो कोई सिंपल टॉपिक नहीं है। ये एक बार में आपको क्लियर हो जाए, ये कम से कम आपको 10 लेक्चर की सीरीज़ में क्लियर हो पाएगा। अब फर्स्ट लेक्चर में आपको सिंपल तरीके से इसको समझा रहा हूँ, सेकंड में इसी मुताबिक आगे आगे स्टेज बढ़ती रहेगी कि मैक्रोस में जैसे आपने कोई काम करना होता है कंप्यूटर्स में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो सारे के सारे काम बड़े फास्ट तरीके से हो जाएंगे। अब जैसे आपने कोई बिल बनाना है या आपने कोई और फंक्शन करना है, आपने बार बार बिल बनाना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सबमिट करोगे, आपका बिल अपने आप जनरेट हो जाएगा। आपने डाटा कहीं पे बनाना है और अपने आप ही आपके बिल जनरेट हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, यहाँ उसकी मैंने एज लिख दी, या मैंने यहाँ पे उसका लिख दिया क्लास लिख दी, यहाँ पे उसके मार्क्स लिख दिए। अब स्टूडेंट का नाम मैंने यहाँ पे 5 नाम लूँगा, रोहित। अब ये बच्चा सेकंड क्लास का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, अब ये मैंने 500 में से मार्क्स इनके कैलकुलेट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ भी काम किया, कुछ काम करने के बाद मैंने इसके ऊपर कोई भी फंक्शन लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सम का फार्मूला लगा दिया, ये मेरे पास बोल्ड, अटैलिक, कोई भी फंक्शन लगाना है। अब फंक्शन लगाने से पहले पहले मैंने उसको रिकॉर्डिंग में लगा देना है। रिकॉर्डिंग में कि मान लो मैंने मैक्रोस को ऑन कर दिया। अब नेक्स्ट शीट पे मैंने सेम डाटा को वर्क किया। ये मैंने बाय एग्जांपल दिया आपको कि हमने उस अब मैं काम तो करूँगा एक शीट के अंदर फंक्शन में, जब मैं उस मैक्रोस को रन करूँगा तो वो अपने आप ही इस शीट के अंदर भी रन हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने अब पूरे मैटर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो, पहले मैं आपको मैक्रो को ऑन करना बताता हूँ। मैक्रो कहाँ पे होता है, देखो ये डेवलपर टूल के अंदर होता है मैक्रोस। अगर आपके पास डेवलपर टूल ऑन नहीं है तो आपने फाइल के ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन कस्टमाइज रिबन पे जाना है। यहाँ पे आप मैक डेवलपर्स टूल को ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। जैसे मैंने भी ऑफ़ कर दिया तो यहाँ से गायब हो गया। दोबारा आपने देखिए ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे डेवलपर टूल पे क्लिक कर देना है। अब डेवलपर टूल बेसिकली एक्सेल के अंदर VB का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या एडवांस कमांड्स के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे डेवलपर पे जाने के बाद
मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दिया। अब रिकॉर्ड मैक्रो में वो कहते हैं क्या करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे कहता हूँ मैंने सम करना है या इनके कलर चेंज करने, कुछ मैं भी पे छोटा सा प्रोग्राम आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको टेक्निकल थोड़ा सा समय लग जाए कि मैक्रो होता क्या है। अब देखो मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। अब रिकॉर्ड मैक्रो एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि हमने एक कमांड लाइन बना के इसको फंक्शन दे दिया कि आपने इस सेल में इस सेल को क्या क्या करना है, कि आपने इसको बोल्ड करना है, बॉर्डर लगाना है, क्या करना है। अब मेरे पास मैंने मैक्रो का नाम दे दिया MCA और ओके किया। यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे इसको बोल्ड करना चाहिए, तो ये बोल्ड हो गया। इसको मुझे बॉर्डर लगाना चाहिए, बॉर्डर लगा दिया। बेस कलर मुझे चेंज करना है, ब्लू कलर करना है, तो मैंने ब्लू कलर कर लिया। टेक्स्ट नज़र आना थोड़ा बंद हो गया तो मैंने वाइट कलर कर लिया। यहाँ मैंने इसका सम का फंक्शन लगा दिया। इतने फंक्शन लगाने के बाद इसको भी मैंने बोल्ड करके और ऐसी अंडरलाइन दे दी। इतना फंक्शन लगाने के बाद मैं डेवलपर पे जाके इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा। अब मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। अब मैं चाहता हूँ कि शीट 2 पे ये सारे फंक्शन एप्लीकेबल हो जाएं। मैंने इंसर्ट पे गया। अब देखिए रिकॉर्ड मैक्रोस के अंदर हम जाते हैं, देन हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे एप्लीकेबल में होते हैं। मैंने मैक्रो पे जाके जो आपका ये बना हुआ था, मैंने MCA नाम का वर्क किया था। अब दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसको मैंने जाके रन पे क्लिक किया। अब देखिए मेरी इस शीट के अंदर सारे फंक्शंस में एप्लीकेबल हो गया। पर यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरी ये शीट्स को मैंने टॉप पे वर्क किया हुआ था। अब 5th में जाके उसने सम कर दिया। मतलब इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम फंक्शंस को लगा रहे होते हैं तो हमें अपनी शीट्स की डाटे को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना पड़ेगा। अब मैक्रो से क्या हुआ कि उसकी फॉर्मेटिंग भी होगी, उसके फंक्शंस भी सारे हो गए, सारा स्ट्रक्चर हो गया। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देखो मैक्रो से हम जो भी फंक्शंस को यहाँ पे करेंगे उसको दूसरी शीट पे अपने आप एप्लीकेबल कर लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लस पे गया, मैंने यहाँ पे जाके रवि, सुमन, सोनिया, गीता, रवि, मैंने फिर मैक्रो पे जाके मैक्रो को रन कर दिया। वो बॉर्डर बना के मुझे दे देगा। अब बॉर्डर में उसने देखो यहाँ पे सम का दिया, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, 50 लिखा, पर उसने उस सेल को वहाँ से पिक नहीं किया, फर्स्ट सेल को, क्योंकि उसने फर्स्ट सेल को अडॉप्ट नहीं किया। हमारा मैक्रो जिस पोजीशन से रिकॉर्ड होना शुरू होगा उसी रिकॉर्ड से वो वर्क करेगा। उसने फर्स्ट लाइन को एज ए टाइटल मान लिया। देखिए मैक्रो ने हमें फॉर्मेटिंग के फंक्शन को भी दे दिया, सम के फंक्शन को भी दे दिया। मैक्रो में जो भी आप काम करोगे सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद वो सारा का सारा आगे वर्किंग में आ जाता है। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैक्रो की ऑप्शंस को एक लेक्चर में नहीं क्लियर कर सकते, इसके लिए आपको पूरी सीरीज़ को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैक्रो का सेकंड स्टेज आपको बताऊंगा कि मैक्रोस में क्या क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।